अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। मज़ेदार सा हलीम जो है ये तैयार हमने कर लिया है। तो अब जनाब हम इसको लगाएंगे नान के ऊपर। तो नान के ऊपर इस तरह लगा के नान को ऐसे बंद कर देने। इसको यहाँ पे रखते हैं। नान के ऊपर हलीम लगाया और इस तरह इसको बंद किया और यहाँ पे रख दिया। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित हुसैन। आज हम बनाएंगे हलीम, जो कि नान के साथ लोग हलीम बांटते हैं, न्याज के लिए लंगर वगैरह बांटते हैं, नान और हलीम। उसी तरह की हलीम आज हम घर में बनाएंगे। कुछ लोग पकवान सेंटर से ये हलीम बनवाते हैं, लेकिन पकवान सेंटर वाली हलीम आज हम बनाएंगे घर में। तो मजेदार सी हलीम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए? चीजें भी बिल्कुल सिंपल है, हर घर में अवेलेबल होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि मजेदार सी हलीम कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो चने की दाल। लोग घर में प्रेशर कुकर में बनाते हैं, इसलिए हमने भी प्रेशर कुकर ले लिया है कि प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे। पकवान सेंटर वाले तो दूर दूर तक प्रेशर कुकर नहीं रखते, उनके पास देगें वगैरह होती हैं, उसमें ही ये दालें हलीम वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो 1 किलो चने की दाल हम डाल देते हैं प्रेशर कुकर में। उसके बाद हमारे पास बाकी जो चीजें हैं, 100 ग्राम चावल हैं, 100 ग्राम गंदम का दलिया है, 100 ग्राम जो है ये मसूर की दाल है, 100 ग्राम माश की दाल है, 100 ग्राम मूंग की दाल है। ये जो चीजें हैं, अगर आप लोग 2 किलो चने की दाल लेंगे तो 2 किलो में भी यही क्वांटिटी के साथ डाली जाएंगी। ये सारी चीजें मजेदार बनाने के लिए होती हैं कि दाल को जिस तरह के रेशेदार हलीम होती है, उसी तरह ये भी चीजें दाल को बनाती हैं। तो अब ये सारी चीजें हम इकट्ठी ही प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। ये देखें कि पहले चने की दाल डाली है, उसके बाद ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हम डालते हैं। दलिया नहीं डालेंगे क्योंकि ये बाजार का दलिया है, इसको धोने की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हमने ये सारी चीजें प्रेशर कुकर में डाल के अच्छे से ये दालों को धोना है। उसके बाद प्रेशर को बंद करके इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। दाल को हमने अच्छे से धो लिया है और प्रेशर कुकर में पानी भी डाल लिया है। ठीक है। तो पानी देखेंगे ये इतना सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी भी इसमें नहीं डाला जाता है। पानी दरमियाना सा होना चाहिए कि दाल नीचे ना लगे। दाल को पहले अच्छी तरह से धोना है, उसके बाद इसमें डाल देना है दलिया। दलिया डाल के अब जनाब हम इसमें डालेंगे नमक। 2 खाने के जो चम्मच हैं, यहाँ पर हम इसमें नमक डालेंगे। 1 किलो दाल की ये रेसिपी है। उसके बाद बाकी जो इसमें एक 100 ग्राम चीजें डाली हैं वो मिला के 1.5 किलो दाल बन जाती है। तो आधा जो खाने का चम्मच है हम डाल देते हैं हल्दी। ठीक है। ये दोनों चीजें आपने पहले डालनी है, हल्दी और नमक। उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे के ऊपर रखना है। अब प्रेशर को बंद करके चूल्हे के ऊपर रखते हैं और जो मसाला है इसका वो बनाने की तैयारी करते हैं। जी, तो दाल को हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर में। तो अब मसाले की बारी है। मसाला हमने कैसे बनाना है जो दाल हलीम है उसका? तो सबसे पहले हम डालते हैं 1 पाव घी देगचे में। घी या ऑयल इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। 1 पाव होना चाहिए। उसके बाद 1 पाव ही ये प्याज है। ठीक है। बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें डाल के देगचे को हम रखते हैं चूल्हे पर। लकड़ की आग हमने जला ली है। तो लकड़ की आग पे इंशाल्लाह हम आज हलीम जो है पकवान सेंटर वाली वो तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करना है और ब्राउन करके फिर बाकी जो चीजें हैं इसमें डालनी है। तो बाकी कौन सी चीजें हैं? यहाँ पर हमारे पास है ये हरी मिर्चें। ये देखें कि थोड़ी सी क्वांटिटी में है। हरी मिर्च है, अदरक 1 गंडी और तकरीबन 2 गंडी ये लहसुन है। ये तीनों चीजें हमने मिक्स करनी है। इसमें टमाटर वगैरह या दही वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। ये चीजें हमने ब्लेंडर जग में डालनी है और इसमें थोड़ा सा ही पानी डालना है। इतना इसमें पानी डालना है जिससे ये ब्लेंडर हो जाए, मतलब जिससे ये पेस्ट बन जाए। तो अब इसका हम पेस्ट बनाते हैं
और प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज को ब्राउन करके फिर ये पेस्ट जो है इसमें डालेंगे, बाकी जो मसाले हैं वो भी साथ में डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुनहरा ब्राउन हो चुका है। तो अब जनाब हमने इसमें डालना है पेस्ट जो अदरक लहसुन हरी मिर्च का बनाया है। यहाँ पे हम इसमें पेस्ट डालते हैं और थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है। जिस तरह के आम मसाला हांडी का बनाया जाता है उसी तरह ही इसका भी तरीकाकार है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा बहुत चीज़ों का फर्क होता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हलीम में डाली जाती हैं और कौन, जिस तरह के टमाटर वगैरह हर हांडी में डाले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें नहीं डालते हैं, दही वगैरह भी इसमें नहीं डाला जाता। तो अब यहाँ पे आग हम जलाते हैं थोड़ी सी तेज और तकरीबन 5-7 मिनट में मसाला मुकम्मल तैयार। तो अब इसमें हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच नमक, क्योंकि 1 चम्मच हमने पहले डाला था, इसलिए हम डालेंगे इसमें 3 खाने के चम्मच नमक। उसके बाद हल्दी है, हल्दी भी हमने दाल में थोड़ी सी डाली थी, लेकिन यहाँ पर हम आधा खाने का जो चम्मच है ये इसमें हल्दी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर। अब जनाब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी और जीरा डालना है और कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। यहाँ पर इसमें 3 से 4 काली मिर्चें हैं, वो तो मसाले में ही थी, लेकिन आप लोगों के पास अगर अलग से जीरा है और दालचीनी है तो ये बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में है, आधा चम्मच जीरा है और ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में दालचीनी है, ये डालते हैं। और अब जनाब इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हम भुनाई करते हैं और चिकन डाल देते हैं। तो चिकन चेस्ट का पीस है, ठीक है, ये हड्डी वाला है, ये देखें कि इसके साथ हड्डी है, बोनलेस नहीं लेना, हड्डी वाला जो चेस्ट पीस है वो आप लेंगे। और ये चिकन का होता है कि आप लोग इसमें आधा किलो भी डाल सकते हैं, 1 पाव भी डाल सकते हैं, 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 200 ग्राम जो चिकन है ये डालेंगे चेस्ट पीस। इसके पीस देखेंगे, ये पीस बड़े ही होने चाहिए, बाद में आगे जाके इसके छोटे रेशस बनाने हैं। अगर आप लोग छोटे पीस करवा लेंगे तो फिर ये हलीम में इसके जो रेशस होते हैं, मतलब तार है, वो नहीं बनेगी। अब जनाब यहाँ पे हम चिकन डालते हैं और थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं 2 से 3 मिनट तक। तो मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है। तो हल्का सा यहाँ पे पानी का हम छट्टा लगाते हैं, क्योंकि मसाला यहाँ पे नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम पानी का छट्टा ना लगाएं तो मसाला थोड़ा सा नीचे लग जाएगा, तो जायका खराब होना शुरू हो जाएगा, इसलिए पानी का छट्टा मसाले को बहुत ज़रूरी होता है। अब फिर से हम थोड़ी देर इसकी भुनाई करते हैं जी। तो यहाँ पे मसाला जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। आगे आके दिखाएं तो ये देखें मसाला यहाँ पे तैयार है, चिकन की भी भुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना, ये देखें कि इतना सा इसमें हमने पानी डालना है। और जनाब फिर देगचे को ऊपर से ढाँप देना है, मतलब इसको दम पर रख देना है, ताकि ये जो चिकन है ये भी तैयार हो जाए, ये भी नरम हो जाए। मसाला यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम पानी डाल के थोड़ा सा चिकन को नरम करते हैं और फिर बनाते हैं हलीम। गर्मी का मौसम है और जो लकड़ की आग है इसकी हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, आम जो दूसरी आग होती है गैस वगैरह की उससे ज़्यादा इसकी हीट होती है। तो माशाल्लाह चिकन को मैंने पहले भी चेक किया है और चिकन जो है ये तैयार हो गया, मतलब बिल्कुल नरम हो चुका है, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया और चिकन भी तैयार हो गया। तो अगला जो काम है वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक खाली प्लेट लेनी है और जो चिकन है हमने इसमें निकाल लेना है, ठीक है, मसाला नहीं निकालना, सिर्फ चिकन निकालना है। ये चिकन निकाल के हमने इसको ठंडा करना है और इसकी तारें बनानी है, इसकी रेशेस बनाने हैं। दाल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, प्रेशर कुकर में
तो अब हम दाल डाल देते हैं मसाले में, तो हलीम तैयार। तो दाल भी मैं आपको दिखा दूं कि दाल में पानी इतना सा होना चाहिए। ये दाल बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, ये पतली होनी चाहिए। इस तरह इसमें पानी होना चाहिए। और अब दाल को हम डाल देंगे मसाले में। तो दाल हम मसाले में डाल के थोड़ा सा इसको पकाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। जी, तो चिकन यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब जनाब हमने इसके छोटे छोटे रेशस किस तरह बनाने हैं, इस तरह। अब जनाब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। चिकन डालते हैं और चिकन डाल के चूल्हे से उतार लेते हैं नीचे। चिकन डाल दिया है और अब डालते हैं गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला। तकरीबन इसमें हम 3 चम्मच खाने के वो डालते हैं। और अब इसको यहाँ पे मिक्स कर दें। अब इसका अगला प्रोसेस क्या है कि घोटना। घोटने के साथ अब इसको घोटा लगा के हलीम बनाते हैं। तो जो पकवान सेंटर पे प्रोफेशनल लोगों ने रखा होता है वो तो ब्लेंडर मशीन होता है। और घुटने के साथ भी ये बहुत ही मजेदार हलीम बनाया जाता है। ले जी, काफी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हलीम जो है ये तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट पकवान सेंटर का जो हलीम है वो हमने घर में तैयार किया है। तो एक काम इसका रह गया है, इसको अब लगाना है तड़का। तो फ्राई पैन लेना है, उसमें एक छोटा सा प्याज और थोड़ा सा घी डाल के प्याज को ब्राउन करके सबसे आखिर में इसको तड़का लगा के मिक्स कर देना है। जी, तो प्याज का तड़का जो है ये हमने बना लिया है। तो अब फाइनल जो हलीम को इसका तड़का लगा देते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हलीम मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिक्स करना है और जो हलीम है ये तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, मज़ेदार सा हलीम जो है ये तैयार हमने कर लिया है। और ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब जनाब हम इसको लगाएंगे नान के ऊपर। तो नान के ऊपर इस तरह लगा के नान को ऐसे बंद कर देने। नान के ऊपर हलीम लगाया और इस तरह इसको बंद किया और यहाँ पे रख दिया। अभी चल मोहम्मद हसन। ओके।